प्रोटेस्ट हुआ था, आखिर क्या कारण था जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने का? ये आज जैसा आपने देखा कितना भीषण कांड हमारे देश में हुआ और ये जो आतंकवादी हमला किया, बिल्कुल कायराना हरकत थी। लोगों से नाम पूछ कर उनको मारा गया। ये किस तरह का ये कायराना हमला किया इन्होंने? ये आतंकवाद नहीं, ये एक जातिवाद के खिलाफ, एक मतलब कम्युनिटी के खिलाफ ये इन्होंने आतंकवाद फैलाया और ये बहुत गलत है। सर, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, क्या देखते हैं सरकार? आखिर दो कहीं ना कहीं आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। आतंकवादी ढेर कर दिए। मैं कहता हूँ जितने भी आतंकवादी हैं उन सबको ढेर करना चाहिए। दूसरी बात, आज आपने देखा जैसे ही हमारी सेना ने अपना एक्शन स्टार्ट किया तो तुरंत उन्होंने पाकिस्तान से चारों LOC से फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा थी कि वो उन आतंकवादियों को किसी तरीके से LOC क्रॉस कराकर अपने देश में ले लें, और लेकिन हमारे जवानों ने इसको बहुत ही सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, कई श्रद्धालु कह सकते हैं या फिर जो टूरिस्ट वो घूमने गए तो उन्हें जान से मार दिया गया। आखिर किस तरह की बातचीत कर रही होगी उन आतंकवादियों की, जो नाम पूछ करके और पैंट उतार करके चेक करने के बाद मारा है? तो आप ही सोचिए उनकी मानसिकता क्या रही होगी। आप ये सोचिए, उन्होंने पैंट उतार के उनको देखा फिर मारा। तो इस तरह से हमें लगता है कि हमारे जो ये भारत है वो किस ओर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। हमें जो हिंदू मुस्लिम ख़त्म करना चाहिए वो और ज़्यादा फैल रहा है। आतंकवाद जो है ये देख के मार रहा है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, तो मेरे लिए तो बहुत गलत बात है। कि हमारा देश है, हम यहाँ मिलजुल के रहते हैं हमेशा से, इसी तरह हमें मिलजुल के रहना चाहिए। मैम, कहीं ना कहीं आज आप मिलजुलने की बात करिए, एक तरह से भाईचारा है, कब तक निभाया जाएगा भाईचारा? आखिर वो काट कर आएगा तब तक या फिर जब हिंदू लुप्त हो जाएगा जब तक? नहीं, देखिए हिंदू लुप्त हो या मुसलमानों में तो इसमें वो नहीं कहती, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलती है, जो भी हुआ है वो गलत है। अच्छा, जो पहला धर्म है वो इंसानियत है। हर जगह बोलते हैं, हमारे निरंकारी मिशन में भी बोलते हैं मानवता है वो नंबर 1 पे रखते हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिक्स है। आप इसको उसमें भाईचारे के साथ मत दो। और किसी ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये सब करवाते हैं, पर ये अंदर से सारे मिले हुए हैं, अंदर से सारे मिले हुए हैं। जैसे बच्चा अच्छा, एक सवाल है यहाँ से, जो हमने सुना था वहाँ पे एक कपल भी गया था, उनकी शादी हो चुकी थी, शायद 1 मंथ या 10 वीक हुए थे। उसके हस्बैंड को मारने के बाद जब औरत कहती है कि मुझे भी मार दो, मेरा हस्बैंड का, तो मैं क्यों? क्या है डेजिग्नेशन? उस पर्सन को कह रहे, उस महिला को कह रहे हैं कि जाओ मोदी को बोल के आओ। अब ये क्या माइनॉरिटी मतलब निकलता है कि जाओ मोदी को बोल के आओ? तो राजनीतिक तत्व, इससे तो यही साबित होता है कि राजनीतिक तत्व करवा रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा हाथ है, पाकिस्तान का है या नहीं है? हम ये तो देखिए, हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। आतंकवाद पाकिस्तान से ही थोड़ी आता है, आतंकवाद तो हिंदुस्तान में भी है, कहीं से भी आ सकता है। आप कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान से आया है? तो उधर से मोदी जी का नाम लो, ये बोला ही गया है। मोदी जी जब ऐसा करा रहे हैं ना, वो आपस में लड़ा रहे हैं सबको। हम लोग साथ में रहते हैं, हमने तो आज तक नहीं लड़े, वो लड़ा रहे हैं हमें, वो हिंदू मुसलमान करके लड़ा रहे हैं। पहले भी यही था और अब भी यही है। हम तो भाई बहन करके सभी रहते हैं। हम मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये हिंदू है, हम क्या लड़ रहे हैं? हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इसके घर जाके कोई नहीं है। ये तो भाजपा के लोग करते हैं। भाजपा जब भी भाजपा यही करा। आज से 25-30 साल पहले इतना हिंदू मुस्लिम नहीं था। 30 साल पहले। और आज देखिए घर घर अब गांव-गांव में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और लोग इनके दिमाग में डाल दिया गया है। अब वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे या जम्मू कश्मीर के थे, वो हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं और जो कह रहे हैं मोदी जी को बता देना, तो बड़ा दुख की बात है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त परिवार वालों को, मैं जो लोग के साथ ये दुर्घटना हुई है, उनको भगवान इस शक्ति दे इस दुख की घड़ी में, और मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। मगर बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य, अगर इन्होंने 56, आप मुझे बताइए वो आतंकवादी उन लोगों का कैसे नाम जान रहे थे? उन लोगों का कैसे नाम जान रहे थे कि ये लोग जो है नाम पूछ रहे थे? एक महिला का बयान आपने सुना होगा, वो नाम पूछ रहे थे, नाम पूछ रहे थे, नाम पूछे तो चेक भी कर रहे थे कि चेक करवा। और नाम पूछ रहे थे नहीं, 3 लोगों का नाम पूछा ना, क्या तुम ये हो, तुम ये हो, उनको कैसे मालूम? इतनी सिक्योरिटी के बाद मैं आज सरकार को कहना चाहती हूँ, भारत सरकार को, कि आप मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, आप इतनी सुरक्षा नहीं दे पाए 26 लोगों को, आपकी सिक्योरिटी कहाँ है?
आप बताइए ना, जब मिनी स्विट्जरलैंड है, एक स्विट्जरलैंड को नहीं बचा पाए आप। कभी पुलवामा होता है, कभी कारगिल होता है, कभी पहलगाम होता है। ये सब कब तक हम लोग सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे? अच्छा, कहीं ना कहीं एक बात बताएं, 2 आतंकवादी आज सुबह मार दिए गए, तो ये तो कामयाबी अच्छी बात है। और मैं तो कहती हूँ कि 26 लोग ने मारे हैं, तो उसकी जगह 52 लोग मारे जा रहे हैं। 52 लोग, 52 कम से कम 52 आतंकवादी मारे गए थे। और क्या, तभी तो इन लोगों को तब इनकी रूह कांपेगी, इनकी रूह कांपेगी। इनको छांट के इन आतंकवादियों को मारना चाहिए। सभी मैं लोगों से कहती हूँ, हिंदुस्तान की महिलाओं से, और आप लोग जो है इस बार मोदी जी को भी यही कहें कि इनको जितने भी लोग हैं ये, इनकी रूह कांपने तक इनको सजा देनी चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल मैम आपसे, जैसा वहाँ पे जो भी गतिविधि हुई, चलिए ठीक है, डायरेक्ट अमित शाह जी भी पहुँचे, 2 आतंकवादी ढेर कर दिए। नरेंद्र मोदी जी भी अपना जो दौरा था विदेश का, वो आधा ही छोड़ करके दिल्ली आ गए थे, लगातार जम्मू कश्मीर के हालातों के ऊपर जायजा करने, मीटिंग करने। क्या लगता नहीं है एक और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, एक और ऐसी स्ट्राइक होनी चाहिए और पाकिस्तान को इस बार अच्छे सबक सिखाओ और बता दो कि तुम्हारी औकात यहीं तक थी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। ये कब तक चलता रहेगा इस तरीके से? जम्मू कश्मीर, आप देखिए, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, और बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है हम लोग के लिए, और बहुत ही दुखद है। और मैं चाहती हूँ कि भाई इन आतंकवादियों को घर में घुस के मारना चाहिए, घर में घुस के। क्या कहना चाहेंगे सर, आतंकवादी पहले कहते थे मजहब नहीं होता, लेकिन आज के टाइम पर लगता है मजहब होता है। नाम पूछ के मारा गया है। देखिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। वो साले उनके दिमाग में कीड़ा होता है, उन्हें बैंक एक ही टारगेट है, किसी भी धर्म को हमें उनको मार देना है। और जो ये काम करते हैं निहायती बहुत ही जल्लाद और ऐसे पता नहीं कैसे इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं। ठीक है, ये होना ही नहीं चाहिए। और रहेगी बात जो देखो हर टीवी चैनल पे यही दिखा रहा है कि भाई देखो किसी भी जाति का पूछ के मारना ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। पर हमसे थोड़ा सा अलग हट के ऐसे देखना है कि एक इंसानियत मरी है। सर सही बात कर रहे हैं, इंसानियत मरी है। क्योंकि वहाँ पे जो घोड़ चालक है, सैयद जो क्या कहते हैं, जो भी नाम सैयद हुसैन है, वो भी तो मरा। वो क्यों नहीं आप बोल लो कि वो भी मरा है? वो भी तो मुस्लिम है ना, हमारा तो वो भी है ना। एक बात बताओ, पैंट उतार के चेक करना, ये कौन सा मतलब कौन सी कथा आतंकवादियों में कौन सी कथा? कोई चेक नहीं किया ये एक मिनट ये गलत खबर। ये तो अच्छा, ये आपने कहाँ देख लिया कि पैंट उठा के चेक करना? ये देखो गोदी मीडिया जो है, किसी सुनो किसी चैनल का अगर हिम्मत है तो अमित शाह जी से पूछ ले कि सुनो नहीं ये बताओ, किसी की हिम्मत है तो ये चैनल पूछे ना कि गृह मंत्री जी आप ये जिम्मेदार लोगे? अगर आपकी हिम्मत है तो आप पूछ के दिखा दो। रात को आज तक पे तुरंत एक एंकर ने पूछा कि जब वहाँ पे ये आतंकवादी जब इन्होंने गोलियां चलाई, 2000 लोग थे, सुरक्षा में जब चूक हुई कहाँ थी? तुरंत इसको हटा के दूसरी लाइन चलाने लगे। ये होता है क्या? देखो इस पे जो मरा है जिसका गया वही जानता है, पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो बात ठीक है, राजनीति बिल्कुल नहीं चाहिए। राजनीति की बात, पर जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया राजनीति कर रही है। गोदी मीडिया क्या बात ठीक है, मीडिया ही। आखिर मैं ये बताओ, अगर हम मान लो कहीं पे जाते हैं, कोई अगर हम सामान डालते हैं किसी में तो चेक होता है ना, आखिर वहाँ पे लोकल पुलिस कहाँ थी? ये आप क्यों नहीं पूछ रहे हो सरकारों से, चैनलों से क्यों नहीं पूछ रहे कि लोकल सरकार करके आ रही थी? कैसे आ गए वो? अरे जब अमित शाह ने बोला हमने 370 धारे दिया, सब कुछ आतंक खत्म हो गया, तो आखिर आए कहाँ से? वो कहाँ से आ गए? क्या जमीनी से उड़ के आ गए, ऊपर से डायरेक्ट आ गए? वो आया बंदा बताओ, कोई बेचारा घूमने आया, किसी का बेटा किसी का माँ चला, कौन मतलब अगर मैं यहाँ घूम रहा हूँ, कोई मुझे आके गोली मार देगा तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? मतलब हम इंसान नहीं है? भाग की वीडियो झूठी है फिर। ये बताओ, किसी का नेता लड़का मरता है क्या? सीधा नेता छोड़िए, हम ही क्यों मरे? उसमें हिंदू मुसलमान क्यों मरे? एक मिनट, नेता का बेटा क्यों नहीं मरता है? सर सुनिए तो पहले बात, नेता छोड़िए, हिंदू मुसलमान छोड़िए, पूरे अभी आपने बोला ना, अभी आपने बोला नहीं चैनल में कि पैंट उतार के देखा गया, ये मैं नहीं, आप बोल रहे हैं। एक मिनट, मोदी मीडिया ये बंद करिए, जो वो दिखाइए। पहले बात पॉलिटिक्स पूरा हटाइए। वहाँ की वीडियो आती है, महिला सीधा कहती है कि हम बेलपुरी खा रहे थे, हमारा नाम पूछा गया, हमारा नाम पूछा गया, हमें जान से मारा गया। बड़ी गलत बात है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर यहाँ पे गोदी मीडिया, अभी भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे गोदी मीडिया, मैं भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये जो नाम पूछ के मारा बहुत बड़ी गलत है। और आतंकवादियों को साले को कोई धर्म नहीं होता।
जिस तरह से वहाँ पे मारा है। सर आप अभी भी वही बात सुनो, बोल रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि वहाँ मुसलमान भी मरा है? आप अभी भी नहीं बोल रहे हो, मरा है कि नहीं मरा है? ये आपके पास आई है जानकारी? दो पूछे, अरे सैयद हुसैन है कौन वो? 2 मुसलमान मरे। जो सैयद वहाँ हुसैन है कौन? जो क्या वहाँ बात कर जाते रहे हो आप? थे, घोड़े के ऊपर उनको बैठा के उनको घुमाते थे, वो 2 मुसलमान भी वहाँ मैं मरे। दिखाता हूँ आपको। आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? ये देखिए। उनकी बात की है ना, मैं आपको उनकी दिखाता बात हूँ। करो। वहाँ मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी आप मारे यूट्यूब गए। पे दिखा रहा हूँ, आप कहते हैं मैं आपको वो चीज़ नेशनल का बात नेशनल पूछिए के चीज के दिखाता हूँ मैं। वो पूछिए, आप कह रहे हो कि नहीं नेगेटिव दिखाओ, मैं सेट आपको करेंगे, दिखाता हूँ। नेगेटिव मत सेट कीजिए। या अब ये जो नैरेटिव सर कोई सेट नहीं कर रहा है, नैरेटिव क्या हम बता देते सारी हैं। सोशल मीडिया क्या कर रही है? क्या कर रही है क्या बताइए? नेगेटिव भी तो सेट करिए। ये देखिए, ये जो मरा है इंडिया टीवी पे चला है कि नहीं है? अच्छा ये देखो, क्या निवासी पेमेंट सैयद तो हुसैन है। ठीक से। सैयद हुसैन बीबी तो मरा है, ये भी तो मुसलमान है। अगर वो मारे हैं तो इनको भी क्यों मारे? आतंकवादियों को साले को कोई धर्म नहीं होता है। जब यहाँ- जिस तरह से ये तो मारे चलिए ठीक है, आपकी बात मानते हैं। आतंकवादियों को करना आप क्या अगर- चाहिए? करना क्या चाहिए अब यहाँ से ये बताइए सीधा इनको सा। हाँ। इनको जहां भी देखो फांसी चला के सीधा गोली मारना चाहिए। सोचो झूठ किस कहते तरह हैं, ये इंडियन माँ आर्मी को- सुनो, ये बिलखती माँ को रोते हुए देख के कोई भी बंदा हो जाए, किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख या ईसाई हो, बात जाति की नहीं होती, बात इंसानियत की होती है। आप अगर ये आप बोलोगे ना तो कुछ दिन पहले जयपुर में एक आरपीएफ का बंदा था, आपको शायद याद होगा, वो भी अंदर ट्रेन के अंदर घुस के पूछा था ना जाति कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, उसने बोला मुसलमान, तो 3 लोगों को गोली ऑन द स्पॉट मार दिया था। ये गलत कहेंगे, हाँ? इसे बिल्कुल गलत तो कहेंगे। आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि वहाँ पे मुसलमान को मार दिया था? क्यों नहीं उठाया सवाल? ये राजनीति मत चमकाइए, जो आपका काम है मुद्दों से भटकाइए मत। सुरक्षा में चूक हुई है मानिए, या तो आप तो गद्दी छोड़िए अगर आपके बस की नहीं चलाना तो अमित शाह जी के जब नरेंद्र मोदी जी विदेश में थे, उसका फोन जाता है, अमित शाह सीधा जाते हैं ना, सीधा आज तक ये अच्छा, एक बार बताइए सुने, पुलवामा अटैक हुआ, आज तक कोई वो हुआ क्या? जानकारी किसी ने बताया? 300 आर्टिस्ट आई कहाँ से थी? आज तक पता लगा क्या? तो ऐसे हमले सीक्रेट मिशन के तहत होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है सिगरेट। जब अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी हमारे, लेकिन बाद में पता चला था उन्होंने बोला है कि भाई आप देश सुरक्षित हो, कश्मीर को हम फ्री ऑफ फायर बनाएंगे, घूमो। आज कैसे हो गया ये? कैसे हो गया ये बड़ा सवाल है वहाँ। बिल्कुल, अगर मान लो सेना नहीं थी, सुरक्षा लोकल पुलिस तो होती है ना, सुरक्षा व्यवस्था। तो ये आप उन चैनलों से पूछिए कि अमित शाह जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए, चूक कैसे हो गई मोदी जी? ये चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा? देश के गृह मंत्री तो लेंगे ना, उनके हाथ में पुलिस है, गृह मंत्री तो अच्छा लेंगे। एक चीज बताइए सर, 2 आतंकवादी सुबह ही ढेर करे गए हैं, क्या लग रहा है बाकी के भी निपटा दी जाएगी? जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। तो सारी पार्टियों को एकजुट उठ के इस पे अपना काम करना चाहिए, इस पे सारी एजेंसियों को उस पर फोकस करना चाहिए। उनको आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, उसको तुरंत शूट आउट करना चाहिए, तुरंत शूट आउट। कश्मीर ये देखो, ये वो पहलगांव का बंदा है, हर किसी को बचाया इसने। बिल्कुल, और वहाँ के ऑटो चालकों ने फ्री भी करा है इससे। किया है कि नहीं किया? तो आप ये क्यों नहीं दिखाते? आप ये सेट कर दिए माइंड, इसमें राजनीति कर रहे हैं। गाड़ियाँ वो कौन है? मुस्लिम है ना, इंसानियत है ना, बिल्कुल इंसानियत है ना, बिल्कुल। वो क्या उसकी जाति पूछ के क्या नाम है उसको? वहाँ के लोकल भी मरे, कश्मीरी लोग भी मरे, वो भी आप दिखाते क्यों नहीं कि वहाँ के जो लोकल है वो भी बेचारे मरे? भाई है तो इंसान है ना। अच्छा सर, अंतिम सवाल, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इस तरीके का आतंकवादी गतिविधि होती है, क्या भारत देश के प्रधानमंत्री को अब इंडियन आर्मी को छूट दे देनी चाहिए कि पाकिस्तान का राज कर दे? बिल्कुल, अगर आपसे नहीं समझ रहा है तो आप इंडियन आर्मी को दीजिए, वो अपना वो करेंगे, चाहे कैसे भी करके करें। देखो इंडियन आर्मी भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ से हाथों से बंधा होता है। पूरा जो सरकारें जो बोलती है सिस्टम से होती है, वो वही करते हैं। अभी मैंने देखा एक वीडियो आई है, एक बच्चा आता है उसमें रोता है, जब वर्दी बताया जा रहा है कि वर्दी भी पहन के जिन्होंने ये अंजाम दिया है, वो शायद वर्दी भी पहने थे, एक सेना इंडियन पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहने हुए थे। वो सेना उनको देख के कह रही है कि भाई बेटा तुम घबराओ मत, मैं इंडियन आर्मी हूँ। सोचो, इंडियन आर्मी उनको बता रही कि बेटा डरो मत, तो सोचो वो मंजर क्या होगा, वहाँ के बच्चे कैसी दहशत होगी वहाँ पे। ये सवाल सरकार से पूछिए आप। पाकिस्तानी वर्दी पहन के मारा जा रहा है, उसका इंडियन आर्मी कह रही है कि बेटा आप डरो मत, मैं इंडियन आर्मी हूँ मैं।
ये 70 सालों से बहुत पहले आज तक किसी भी पर्यटन के नॉर्मल इंसानों पे गोलियां चलाई गई है। तो ये आप सरकार से पूछिए ना सवाल। अगर आप कहीं पे जाते हो, लोकल कहीं भी जाओगे, लोकल पुलिस वहाँ की होती है। लोकल पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी क्या वहाँ पे? इंडियन आर्मी खुद गई कि तुमने खुद बताया कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ, अब डरो मत। क्या करना चाहते हो? मंजर बहुत अलग हुआ, बहुत खतरनाक मंजर था वहाँ पे। उन लोगों से पूछिए हम तो क्या। ये तो बस राजनीति को खेला है, ये तो बस राजनीति